अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कमिंग टू यू फ्रॉम ज़ैतूना लाइफ फिटनेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव स्पिरिट्स के बारे में कि ये किस तरह से हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं और इनसे बचने का क्या तरीका है। वैसे तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और उसको कुछ मिनट की टॉक में हम सम अप नहीं कर सकते। इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपको मनफी कुव्वतों के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दें और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। वैसे तो ये एक बज़ वर्ड बन चुका है और हम में से हर कोई नेगेटिव वाइब के मुतालिक बात करता हुआ मिलता है। हमारे फिजिकल वजूद के साथ हमारा एक इथरिकल वजूद भी होता है जिसे शैडो सेल्फ कहते हैं और लोकल ज़बान में उसे जिन या हमजाद कहते हैं। और इसके मुतालिक हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ एक जिन ना पैदा हुआ हो। तो कंपेनियंस ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, आपके साथ भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, मगर अल्लाह ने उसको नेक कर दिया और मुझे उससे महफूज कर दिया। इसके अलावा शैतान, जिसको अल्लाह ने क़यामत तक मोहलत दी, जाहिर है उसको अल्लाह ने ये मोहलत और ताकत दी है कि वो हमारे ऊपर हमले करता है और हमें ईवल कामों के लिए और अल्लाह की को डिसोबे करने के लिए वो हमें कहता है और वो खून की तरह हमारे जिस्म में गर्दिश करता है। जिन्नात एक पूरी मखलूक है इंसानों की तरह। कुरान में अल्लाह ने दो ग्रोहों को मुखातिब किया है और फरमाया है कि ए ग्रोह जिन्नो इंस, यानी वो इंसानों की तरह पूरी एक मखलूक हैं। इसके अलावा दूसरी मखलूकात भी हैं। चूंकि ये टाइम और स्पेस से ये आज़ाद हैं इसलिए हम इनको देख नहीं सकते। और अब इनसे बचने का तरीका मेडिटेशन है और सप्लिकेशंस, यानी दुआ और इबादत से ही हम इनसे अल्लाह की पनाह में आ सकते हैं। खास तौर पर सुबह शाम की अज़कार। हमारे दीन में शाम पड़ते ही घरों से बाहर निकलने से सख्ती से मना फरमाया गया है। हदीस मुबारका है कि सरे शाम छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दो, इसलिए कि इस वक्त शयातीन निकल पड़ते हैं और फैल जाते हैं। फिर जब कुछ रात गुजर जाए तो अंदर बाहर आने जाने दो। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे तौर तरीके इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज ही शाम के वक्त शुरू होती हैं और रही सही कसर अटैच्ड वॉशरूम्स ने पूरी कर दी है। गुसल खाने इन एवल स्पिरिट्स की पसंदीदा जगह हैं। अगर बाथरूम में जाते हुए हम दुआ पढ़कर जाते हैं तो हमारे और इस मखलूक के दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाता है, लेकिन अगर हम वॉशरूम में जब बोलते हैं या बात करते हैं तो वो पर्दा ख़त्म हो जाता है और ये मखलूक हम पर हमला आवर हो जाती है और हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। एक इस्लामिक रिसर्च के मुताबिक जो कपड़े सिर्फ एक रात के लिए बाथरूम में लटके रह जाते हैं उसमें इतनी शैतानी और मनफी तवानाई अब्जॉर्ब हो जाती है कि उसका अजाला तकरीबन नामुमकिन है। और ये नेगेटिव और ईवल स्पिरिट्स हमारी सोल पर गिरफ्त करती हैं, यानी हमारी रूह पर हमला आवर होती हैं, क्योंकि रूहानी बीमारियां ही फिजिकल और इमोशनल बीमारियों को लीड करती हैं। बेचैनी, घबराहट, खौफ, फियर, एंगर, गिल्ट और एंजाइटी, इस तरह के मेंटल और इमोशनल इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक इसी रूहानी मुर्दगी के साथ है, क्योंकि यही डिसअपॉइंटमेंट्स, ट्रॉमास और ओवरवेल्म्स हमारे डीपर थॉट्स और इनर लाइट को ना सिर्फ डिम बल्कि स्विच ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से हम गौर व फिक्र से दूर होकर पर्पस ऑफ लाइफ को भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसे खास साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि कोई घर, कोई वर्क प्लेस और बिजनेस प्लेस किस तरह से इन मनफी ताकतों से पोल्यूटेड हो सकते हैं। मसलन यकदम मूड का बिगड़ जाना, यानी आप सही मूड में घर जा रहे हैं मगर एंटर होते ही आपका मिजाज ऑटोमेटिकली बिगड़ जाता है। और ये सिर्फ आप पर ही अप्लाई नहीं होता बल्कि आपके घर में कोई और भी एकदम से हैप्पी मूड से एंग्री मूड में चला जाए, तो ये नेगेटिव एनर्जी की बहुत बड़ी पहचान है। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रबल्स, रैंडम इलनेस और इंजरी, डरावने ख्वाब, बहुत ज्यादा मनफी सोचों का गलबा होना, फटीग और नींद का ना आना, बर्तनों का बहुत ज्यादा टूटना और शैडोज देखना, घर में मौजूद अफराद का एक
ایک दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना फॉर नो रीज़न। आप अक्सर देखते हैं कि छोटी सी बात एक बहुत बड़े झगड़े में बदल जाती है ओवर नथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं मनफी वाइब्रेशंस को ही इंडिकेट करती हैं। बाज़ घरों में खिड़कियाँ ना खोलने का रिवाज होता है और अच्छी वेंटिलेशन ना होने की वजह से और अच्छा एयर फ्लो थ्रू ना होने की वजह से इन नेगेटिव टॉक्सिन्स को घरों के अंदर ही ये फ्लोट करती रहती हैं और इनको एग्जिट नहीं मिलता। इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए और इनका इलाज क्या है? हमारे दीन इस्लाम में धूनी लगाने की बड़ी अहमियत है और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कलवंजी की धूनी के बारे में आपको बताया था, लेकिन 4 ऐसी हर्ब्स हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि इनकी घरों में धूनी लगानी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में हुब्बु सौदा की धूनी दिया करो। हुब्बु सौदा काले बीज यानी कलवंजी, क्योंकि इससे जरासीम और शयातीन भाग जाते हैं। और इसके अलावा आपने फरमाया कि हुब्बु रशाद जिसे हम हालू कहते हैं और इंग्लिश में इसको गार्डन क्रेस कहते हैं, मरमक्की जिसको मर कहते हैं इंग्लिश में, और लोबान जिसको इंग्लिश में फ्रैंकिनसेंस कहते हैं। तो ये 4 चीजें यानी ब्लैक सीड, गार्डन क्रेस, मर और फ्रैंकिनसेंस की धुनी हमारा इस्लामिक ट्रेडिशन है और हमारे नबी का हुक्म और फरमान है। हम अपनी कमिंग वीडियोस में हालू, मरमक्की और लोबान के ऊपर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि हमें नेचुरल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है ताकि आप एक ड्रग लेस और डिजीज फ्री जिंदगी गुजार सकें। प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी न्यू अपलोड्स को रीच आउट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।